फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, ये हमारे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने क्या रखा है? 2023। क्या रखा है? 2023 को। लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है, लेकिन भारत सरकार ने इसका टारगेट रखा है 2023 को। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कितना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने? 2023 को। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो भी कितना रखा है? 2023 में। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, यानी जो रेलवे ट्रैक में जो ब्रॉड गेज होता है ना रेलवे लाइन में, उसमें विद्युतीकरण, ताकि सभी ट्रेनें 100% लाइट से चल सकें, उसका जो टारगेट रखा है वो भी है 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। जितने भी हमारे पूर्वोत्तर स्टेट हैं, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन सभी को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या टारगेट रखा है? 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2024। भारत सरकार का मानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल का प्रयोग बिल्कुल निम्नतम स्तर पर हो जाए। सोलर प्लांट को सबसे ज़्यादा महत्व देना है, और जो भी नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर प्लांट हुआ, इनका टारगेट बढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। इसका जो टाइम पीरियड रखा है वो है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना, सभी लोगों के पास आवास हो, ये भारत सरकार का लक्ष्य 2024 तक। पहले ये लक्ष्य उन्होंने 2022 तक निर्धारित किया था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो टारगेट रखा है भारत सरकार ने, वो रखा है 2024। हर घर में नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, इसका टारगेट रखा है 2024। भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक घर में सभी लोगों को नल से जल एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, इसका टारगेट रखा है 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं, रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को 50%, आधा यानी कम करने का जो टारगेट रखा है वो है 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने, $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का जो टारगेट रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो है 2024 और 25। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है कि सभी गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है भारत नेट, जिसका मेन टारगेट है कि भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाए, ताकि लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसका टारगेट रखा है वो है 2025। भारत को टीबी से मुक्त देश बनाना, यानी कि भारत में कोई भी टीबी का मरीज ना हो, इसका जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025 तक। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का जो टारगेट रखा है वो 2025। पेट्रोल में एथनॉल को 20% जो मिक्स करने का जो टारगेट है वो 2025 है। इसका मतलब ये है कि जो हम जो पेट्रोल यूज करते हैं, इसको हमें ग्रीन पेट्रोल में चेंज करना है। आपने देखा होगा कई जगह पेट्रोल पंप में ग्रीन पेट्रोल, पावर पेट्रोल भी मिलता है, जिसमें क्या होता है, एथेनॉल का यूज किया जाता है 20% में। और एथेनॉल किसे किसे प्राप्त किया जाता है? शुगर कैन से। शुगर कैन मतलब गन्ना से। 100
100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के जो टारगेट है वो है 2023। यानी कि भारत में जो 100 मीट्रिक टन कोयला का गैसीकरण हो, इसका जो टारगेट रखा है वो है 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का टारगेट है 2030। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि भारत को अक्षय ऊर्जा का मतलब है सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा से कम 500 गीगावाट 500 गीगावाट की एनर्जी मिले, इसका टारगेट है 2030। अक्षय ऊर्जा में और भी जैसे कि पवन ऊर्जा भी आती है। पवन ऊर्जा आप जानते हैं ना, जो कि पवन चक्कियों से बनाई जाती है। इसके अलावा समुद्रों की लहरों से भी लाइट बनाई जाती है, हवा से भी लाइट बनाई जाती है। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो टारगेट है वो है 2030। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो भारत सरकार का टारगेट है वो है 2030 तक। सर्विस सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हो यानी कि निर्यात हो, उसका जो टारगेट है वो भी 2030 रखा है। भारत सरकार अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चाहती है, इसलिए कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी हो। भारत सरकार का मानना है कि कम से कम कार्बन का यूज हो, कार्बन को उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज है, और भी अलग अलग फैक्ट्रियों में होने वाले कोयले का यूज कम करना, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। उसका जो टारगेट है वो है 2030। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, भारत में कोई भी मलेरिया का पेशेंट ना हो, पूरी तरीके से मलेरिया ख़त्म हो जाए, इसका टारगेट है 2030 तक। कुल भी वाहन जो टोटल व्हीकल हैं उसमें 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहन हो। यानी कि अगर पूरे कंट्री में 100% व्हीकल हैं तो उसमें से 30% जो व्हीकल हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ऐसा बनाने का टारगेट रखा है 2030 तक। HIV एड्स भारत में पूरी तरह से ख़त्म करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। इसका मतलब ये है कि भारतीय रेलवे में कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन है, वो 0% हो जाए। टोटल ग्रीन रेलवे का यूज हो, मतलब उससे जो डीजल से चलने वाले या जो फैक्ट्रियों जो उसके लाइट बनाने वाली जो पावर कोयले से चलने वाली, उनको बिल्कुल जीरो करना है, जो रेलवे के संदर्भ में यूज की जाती हैं। उसका टारगेट है 2030 तक। भारत में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2047 तक। जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस का 100वां अमृत महोत्सव बना रहा है, इस समय भारत 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। जब 2047 में 1947 से 2047 पूरी एक शताब्दी हो जाएगी भारत को स्वतंत्र में, उस स्वतंत्रता के लिए उस समय भारत का HFC 80% तक कम होने का टारगेट रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, यानी कि भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरीके से फ्री हो, किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना हो, उसका टारगेट रखा है 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन, मुंबई में 1% कार्बन उत्सर्जन ना हो, उसका टारगेट है 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2070 तक। कितना रखा गया है? 2070 तक। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या थे और उनका क्या टारगेट ईयर रखा गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।